आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीपी और एसटीपी। ये क्या बोल सकते हैं इसको। ये गैस स्टेट में बहुत ही यूज़फुल होता है। गैस के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो एनटीपी और एसटीपी दो एक मतलब कंडीशन है कि उस कंडीशन में गैस कैसे बिहेव करता है। तो एनटीपी क्या होता है? एनटीपी स्टैंड्स फॉर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, बस सिंपल सा इसका ये होता है। एसटीपी का क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये होता क्या है पहले, अब सबसे पहले ये समझते। तो सबसे पहले देखते हैं एनटीपी। एनटीपी ये ऐसा है कि इसमें हम लोग को सिर्फ ये पढ़ना होता है कि एनटीपी में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का क्या क्या वैल्यू लेते हैं, प्रेशर का क्या यूनिट लेते हैं। जैसे एक होता है ना, केजी होता है और पाउंड होता है, ऐसा करके होता है। तो केजी में हम लोग कुछ और यूनिट लेते हैं, पाउंड में कुछ और यूनिट लेते हैं। उसी तरह एनटीपी और एसटीपी है। तो एनटीपी में क्या होता है? टेम्परेचर कितना लिया जाता है? टेम्परेचर लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, प्रेशर कितना लिया जाता है? प्रेशर लिया जाता है 1 बार, सॉरी 1 एटीएम। इसमें एटीएम लिया जाता है। इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 एटीएम इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता है वही प्रेशर को एटीएम कहा जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात करते हैं एसटीपी की। ठीक है, एसटीपी क्या होता है? तो एसटीपी पे क्या होता है? टेम्परेचर वही लिया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि 273 केल्विन है। लेकिन प्रेशर यहाँ पे क्या लिया जाता है? 1 बार। प्रेशर हो जाता है 1 बार। अब देखते हैं कि बार और एटीएम ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, ये बहुत माइनर डिफरेंस होता है दोनों में, एटीएम और बार में। इसको कह सकते हैं एक एटीएम इज इक्वल टू लगभग 1 बार के बराबर ही होता है। मतलब ये दोनों बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, एनटीपी और एसटीपी। लेकिन कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में एनटीपी दे देगा कि एयर का टेम्परेचर, आप एयर का वॉल्यूम आप एनटीपी पे लिया गया है या एसटीपी पे लिया गया है। तो वहाँ पे समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है कि एनटीपी और एसटीपी अलग अलग कैसे है, अलग डिफरेंस क्या है इन दोनों में। तो एक एटीएम लगभग 1 बार के बराबर होता है। अगर बहुत ही प्रिसाइजली कैलकुलेट किया जाए तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार। देख सकते हैं कितना थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। ठीक है ना, तो ये हो जाता है 1 एटीएम और 1 बार के बीच रिलेशन। तो ये देख सकते हैं आप, एनटीपी और एसटीपी बहुत ज़्यादा सिमिलर लगभग है, लगभग सिमिलर है, दोनों लगभग सिमिलर होता है। तो आप मैक्सिमम जगह पे एनटीपी ही देखिएगा, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन दे। आपको अगर कुछ नहीं दिया है तो आप सीधा सीधा एनटीपी लीजिएगा वहाँ पे। नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर, अगर कोई भी कंडीशन नहीं दिया, सिर्फ वॉल्यूम दे दिया, तो आपको सिर्फ एनटीपी लेना है। लेकिन आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एनटीपी एसटीपी, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कहीं आपको एनटीपी दे देगा, कहीं एसटीपी दे देगा। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि एनटीपी, आप सिर्फ सपोज आप एनटीपी सिर्फ जानते हैं, एसटीपी जानते ही नहीं है, तो आप पहले ही कंफ्यूज हो जाएगा कि एसटीपी में क्या होता है। लेकिन जब आप ये पढ़ के आपको समझ में आ गया हो कि ये दोनों बहुत सिमिलर है, दोनों लगभग बराबर होता है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है दोनों। चलिए, अब क्या है, हम लोग जानते हैं गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग को पता है ना। अगर नहीं भी पता है तो सिर्फ अभी याद कर लीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन होता है जिससे हम किसी भी गैस का वॉल्यूम, प्रेशर, उसका क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम लोग को दिया। जैसे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे पी क्या होता है? प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस इन एटीएम। वॉल्यूम क्या है? वी क्या है? वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 0.0821। टी हो जाता है टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। तो चलिए, ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। ये आप याद कर लीजिए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आपको पूरा केमिस्ट्री में हर जगह इसका ज़रूरत पड़ेगा, हर जगह इसका यूज़ आता है। गैस स्टेट पढ़िए, चाहे कहीं भी रिएक्शन होगा वहाँ पे अगर गैस फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे भी इसका ज़रूरत पड़ेगा।
तो एक आइडियल गैस का इक्वेशन है कि किसी भी आइडियल गैस का सपोज आपको टेम्परेचर दिया है और उसका वॉल्यूम दिया तो आप वहाँ से प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर प्रेशर दिया है, कोई भी एक अननोन है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन। अब इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं कि एनटीपी एसटीपी कैसे हम लोग को हेल्प करेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस, calculate volume occupied, calculate the volume occupied by 1 mole gas, by 1 mole gas at NTP। ठीक है, देख सकते हैं NTP मैक्सिमम आपको NTP ही यूज़ आएगा हर क्वेश्चन में, लगभग 90% क्वेश्चन में NTP ही दिया रहता है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये हमारे पास है। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं फॉर NTP, फॉर NTP टेम्परेचर क्या होता है 273 केल्विन, प्रेशर क्या होता है 1 NTP में 1 ATM। ठीक है, और हमको यहाँ पे n दिया हुआ है 1 मोल, तो n इज इक्वल टू 1 मोल। r का वैल्यू हमको पता है, r इज इक्वल टू 0.0821। चलिए अब वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं वॉल्यूम कितना है। तो क्या होगा, v इक्वल टू कितना होगा nRT बाई P। चलिए हो गया, n का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 0.0821 है, t का वैल्यू है 273, प्रेशर कितना है 1 ATM। तो v का वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस, मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस। कोई भी गैस हो, ये इंडिपेंडेंट होता है, चाहे आप कोई भी गैस लीजिए, चाहे वो आप ऑक्सीजन लीजिए, हाइड्रोजन लीजिए, कोई भी गैस लीजिए, उसका जो वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का हमेशा 22.4 लीटर रहेगा। ठीक है ना, 1 मोल गैस कोई भी हो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 मोल रहेगा। मास पे वॉल्यूम थोड़ी डिपेंड करता है, ऐसा थोड़ी है कि 1 लीटर दूध हो या 1 लीटर कोई भी हमारे पास स्प्राइट हो, 1 लीटर दूध हो या 1 लीटर कोई भी लिक्विड हो, उसका मास से उसका वॉल्यूम पे थोड़ी असर पड़ता है। वॉल्यूम तो अलग चीज़ है ना, मास पे थोड़ी डिपेंड करता है। तो उसका कोई कुछ भी मास हो, कितना ही मोलर मास हो, लेकिन अगर 1 मोल है हमारे पास, मोल क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, तो अगर 1 मोल एटम्स है हमारे पास तो उसका वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एसटीपी का कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी, गैस एट एसटीपी। सिंपल है, कुछ भी इसमें भी अलग नहीं है, सिमिलर उसी की तरह है। चलिए सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या करना है। आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ भी लिखना पड़ेगा, सबसे पहले वही करना है, आइडियल गैस इक्वेशन लिख लेते हैं। गैस कहीं भी फाइंड करना है तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखना ही सबसे पहला काम हमारा होता है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, फॉर STP हम लोग को पता है, फॉर STP क्या होता है, फॉर STP T इज इक्वल टू 273 केल्विन, ये तो सही है, लेकिन क्या होता है, P हो जाता है 1 बार। ठीक है, 1 बार कितना हो जाएगा, 1.1 बाई 1.013 ATM। ठीक है ना, तो इतना ATM है और यही हम लोग को कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर हम लोग को पता है, प्रेशर पता है, N का वैल्यू पता है 1 है, और R का वैल्यू तो पता ही हम लोग को 0.0821। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं, V इज इक्वल टू nRT बाई P, कितना हो जाएगा 1 इंटू R का वैल्यू कितना है 0.0821, T का वैल्यू हम लोग को पता है 273, और क्या है नीचे प्रेशर कितना है 1 बाई ATM में लेना है। क्या था यहाँ पे देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, प्रेशर इन ATM लेना है। ऐसा नहीं कि बाहर ले लीजिएगा, आपको कुछ भी दिया रहेगा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर दिया हुआ है, आप वो ले लीजिएगा। यहाँ पे हमेशा ATM में प्रेशर लेना है अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर बार में दिया है, इसको पहले ATM में मैंने कन्वर्ट किया, ये देखिए ये आ गया ATM में प्रेशर, तो इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1.013, ये हो गया ATM में।
अब ये क्या कहाँ चला जाएगा ऊपर, अब इसको जब सॉल्व करते तो आ जाता है 22.7 लीटर। तो वॉल्यूम क्या देख रहे हैं ना, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। यहाँ पे कितना था, 22.4 लीटर था एक मोल में, अगर वो एनटीपी पे है तो, और अगर वो एसटीपी में है मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.7 लीटर। मतलब एक माइनर सा डिफरेंस आता है दोनों में। लेकिन आपको मैंने जैसा बताया 90% केसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ एनटीपी दिया रहेगा, आपको एनटी पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एटीएम ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट है जो कि हर जगह प्रेशर के लिए यूज़ होता है। बार कहीं यूज़ नहीं होता है। शायद ही कोई क्वेश्चन देगा आपको चेक करने के लिए बस कॉन्सेप्ट कि आपको एसटीपी एनटीपी में डिफरेंस पता है या नहीं। कहीं भी एक्सपेरिमेंट में ये सब यूज़ नहीं होता है, एसटीपी कहीं भी एक्सपेरिमेंट में यूज़ नहीं होता है। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एनटीपी एसटीपी ये दो बहुत ही अच्छा टॉपिक था जो ख़त्म हो गया, आपको पूरा गैस स्टेट में काम आएगा ये। तो मिलते हैं अब आपसे अगले नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।